और 10 दिन चुनाव बचे हो, आप मन अभी घोषणा पत्र जारी नहीं करे हो, आप मन जनता को क्या बताना चाहते हो? आम छत्तीसगढ़िया के आप मन जाकर क्षेत्र में पता करो का समस्या। बताओ, जनता चाहते हैं कि हर साल जैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो घोषणा पूरा नहीं करे खाली छलावा करना गलत। 14 साल से ज़्यादा हो गए, भगवान राम की तपस्या 14 साल का रहा, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी उन लोग कम से कम 15 और 20 साल के यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। कि केंद्र के समान जब भी महंगाई भत्ता दिया जाता है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। हर जिले में उनको मुहैया करानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 2023 का सियासी संग्राम जारी है। छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोर्चे पे डटे हुए हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ का राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। हालांकि अब जल्द घोषणा पत्र आने वाला है। ऐसे में इसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है कि घोषणा पत्र में क्या कुछ वायदे होने चाहिए। बिलासपुर में हम अलग अलग वर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर घोषणा पत्र में वायदों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मित्तल जी हैं, आप ही बताइएगा, क्योंकि घोषणा पत्र अब आने वाला है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस, दोनों दल अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और घोषणा पत्र मतलब 5 साल का खाका जो जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए होने वाला है। क्या सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या वादे चाहते हैं आप? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से हमारी एक बहुप्रतीक्षित मांग बिलासपुर में रही है कि जिस तरीके से एक रायपुर में 1000 एकड़ का होलसेल कॉरिडोर डेवलप किया गया, उसी तर्ज पर एक बिलासपुर में होलसेल कॉरिडोर किया तर्ज पर डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें नहीं हैं, हम चाहते इंडस्ट्री के लिए ज़मीन हर ज़िले में उनको मुहैया करानी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिल सके और इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक व्यापार करने के लिए अच्छा बेस मिल सके। हम चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट को अपने घोषणा पत्र में लानी चाहिए। दूसरा, व्यापारी को कोई भी इंडस्ट्री डालनी हो तो उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग एनओसी लेनी पड़ती है। उसके लिए हमारी एक मांग है, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, जितने भी डिपार्टमेंट के एनओसी हमको चाहिए रहती है एक विंडो सिस्टम में हमको मिल जाए। तीसरा, एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए जिसका अध्यक्ष व्यापारी हो और एक उसका आईएएस उनका सेक्रेटरी हो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या व्यापार जगत की हो तो एक ही डिपार्टमेंट में उस समस्या का समाधान हो सके। ये 3 मांग हमारी व्यापार जगत से, दोनों राजनीतिक पार्टियों से है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों मांग राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में जरूर डालेंगे। युवा उद्यमी क्या सोचते हैं, युवा उद्यमी क्या चाहते हैं कि कैसा हो, क्या कुछ वायदे हों घोषणा पत्र में? युवा ये चाहती है कि व्यापार के क्षेत्र में जो नई जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मिले। उद्योग जो है, उद्योग में जो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो होना चाहिए। और जो शराबबंदी है, खासकर जो है यहाँ की चरम में हो गई है, यहाँ शराबबंदी हो ताकि जो है युवाएं जो है ना वो सही राह में चलें। और मैं चाहूँगा कि इस बार जो है सिर्फ जो है किसानों को ना देखते हुए बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी जो है सरकार का ध्यान जाए, जिसमें मतलब जो नई जो है जो पॉलिसी है वो आए और बाकी क्षेत्रों में भी विकास हो। ये मेरा ये सुझाव है। ये छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में कौन से वायदे चाहती है जनता, क्या देखते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं मूलतः अधिवक्ता परिवार से आता हूँ, तो विभिन्न वर्गों की विभिन्न मांगे हो सकती हैं, पर अधिवक्ता की जो मांग है कि अधिवक्ता के जो परिवार हैं उनकी जो सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ वादे होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बिलासपुर खास तौर पे यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी बेंचें यहाँ पे स्थापित हों, ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत जो नए बच्चे जो वकालत में आ रहे हैं उनके लिए कुछ वजीफे की उपलब्धियाँ करवानी चाहिए। इस प्रकार की बातें हो तो उचित है। बताइए, अभी घोषणा पत्र आने वाला है, ऐसे में क्या कुछ वायदे चाहती है जनता छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र आ रहे हैं उसको लेकर? जो हमारी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करे हमारी सरकार। वो लोग के जो भी रोजगार है वो सब के लिए ज़्यादा ध्यान दे और महिला लोग हैं वो लोग को ज़्यादा बढ़ावा दें। वो लोग के लिए ज़्यादा कुछ तो करना चाहिए, अच्छा कुछ। ये छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र आ रहा है, ऐसे में जनता क्या कुछ चुनावी वायदे, घोषणा पत्र में क्या कुछ वायदे जो हैं वो चाहती है? देखिए, बहुप्रतीक्षित कर्मचारियों की, जहाँ तक कर्मचारियों से संबंधित प्रमुख मांगे हैं,
चूँकि प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक रखता है, लेकिन विगत दिनों से देखने आपको मिला है कि केंद्र के समान देय तिथि से राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। हमारी बहुत बड़ी एक आकांक्षा है सभी राजनीतिक दलों से कि अपने घोषणा पत्र में वो शामिल करें कि केंद्र के समान जब भी महंगाई भत्ता दिया जाता है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। दूसरी हमारी कर्मचारी संघों की बहुत सारे कर्मचारी संवर्गों की वेतन विसंगति का प्रकरण है। अभी तक वेतन विसंगति का मामला निराकृत नहीं किया गया है, तो जितने भी कर्मचारी संवर्ग के वेतन का विसंगतियों का प्रकरण है उसको भी तत्काल निराकृत करने का प्रावधान किया जाए। तीसरी बात है कि 4 स्तरीय वेतनमान कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान देने की भी बात होनी चाहिए। और चौथी बात जो सबसे बड़े प्रमुख है, जो 240 दिनों का अर्जित अवकाश है, उसको हम चाहेंगे कि ये अर्जित अवकाश 300 दिनों की पात्रता रखी जाए। अभी घोषणा पत्र जारी करे वाला है, भाजपा हो कांग्रेस हो, का चाहते जनता है घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, क्या वादे चाहते? हाँ, मैं तो पहले ये कहूँगा कि जितना दैनिक मजदूर है उन लोग सरकार का उत्थान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार को हर काम में दक्ष है, लेकिन आज उन लोग का 40 साल से ज़्यादा, 14 साल से ज़्यादा हो गया। भगवान राम की तपस्या 14 साल का रहा, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी उन लोग कम से कम 15-20 साल के यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उम्र समाप्त तो हो जा रहा है और हमारे शोषण हो रहा है, तो इसको हटाएंगे और अपने आप को सब्बल की तरह हमको मजबूत बनाना, क्योंकि हम भी परमानेंट जॉब चाह रहे हैं, तो नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि नियमवत सरकार ने शोषण कर रहा है। दैनिक मजदूरों को शोषण न करे, क्योंकि शोषण करने से शोषण ही बढ़ता है, किसी को उद्धार नहीं होता। क्योंकि पढ़ा लिखा है, शासन ने को भगवान मानते हैं और गरीब आदमी हम मजदूर हैं तो भगवान ही मानते हैं, तो भगवान का काम है सबको उद्धार करना। तो सरकार से मैं चाहता हूं कि हम दैनिक मजदूरों को सबको बढ़ावा दें और सबको उद्धार कर दें, जिसपे अपने बच्चों को हम कुछ कर सकें, जीवन में कुछ बता सकें। बताइए आप क्या देखते हैं, घोषणा पत्र जारी होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ वायदे जो है छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है? देखिए, अभी चुनावी घोषणा पत्र जो है ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जो जारी करेंगी। यहाँ अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के हित के लिए कोई योजनाएं इन लोगों के द्वारा लागू ही नहीं की जाती। व्यापारी आज छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई है तो वो व्यापारी है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार दोनों ही पार्टियाँ अपने जो घोषणा पत्र निष्पादित करें उसमें जो है व्यापारियों को हित को लेकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं दें, जिससे व्यापारी वर्ग इनसे जुड़े। अभी जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है, बतौर जनता क्या कुछ वायदे चाहते हैं आप घोषणा पत्र में? बतौर जनता चाहते हैं कि हर साल जैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक के हिसाब से मतलब जो घोषणा करती है जो भी गवर्नमेंट, वो घोषणा पूरा होना चाहिए, और घोषणा पूरा हो तभी वोट देने का अधिकार है, वोट मतलब मांगने का उनका अधिकार है, नहीं तो घोषणा पूरा नहीं करे खाली छलावा करना गलत। क्या कुछ वादे चाहते हैं, कैसा वादे होना चाहिए, क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में? बेरोजगारों के लिए तो पहले मिलना चाहिए रोजगार, दूसरा किसानों को मिलना चाहिए। बताइएगा, अभी घोषणा पत्र जारी होने वाला है, ऐसे में बतौर युवा जनता आप क्या कुछ चाहते हैं, क्या वायदे होने चाहिए घोषणा पत्र में? देखिए, देश में सर युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और क्या है जितना जनसंख्या उनके अनुसार लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले जो भी पार्टी के हमारे जो मंत्री हैं, जो भी चुनाव में होते हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि उनको अच्छा शिक्षा में और विकास करे शिक्षा का, और जो बेरोजगारी है इतना ज़्यादा तो उसमें कमी आना चाहिए सर, मतलब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको अच्छी रोजगार और अच्छी शिक्षा को और उन्नति के लिए आगे और अच्छा करना चाहिए। बताइए, घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है, बतौर जनता क्या चाहते हैं, क्या कुछ वायदे घोषणा पत्र में होने चाहिए? जनता ये चाहती है कि उनके लिए, आम जनताओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, रोड जो है गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि ग्रामीणों को शहर आने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए शहर आने के लिए जो तकलीफ हो रही है वो ना हो। उसके बाद किसानों के हित के लिए कुछ घोषणाएं होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी घोषणाएं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है इस सरकार से ज़्यादा खुश, मेरे नज़र से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में सरकार के विपक्ष में जो सरकारी कर्मचारी है वो जा रहे हैं, तो उनके लिए भी घोषणा होनी चाहिए, उनके हित के लिए, जहाँ तक मेरे विचार। और क्या देखते हैं बिजली को आप बता रहे थे? हाँ, बिजली बिल जो है वो किसानों का 5 हार्स पावर तक का बिजली बिल उसको माफ़ करनी चाहिए। पिछले सरकार के द्वारा माफ़ किया गया था, लेकिन वर्तमान में वो बिजली का बिल का भुगतान हमको करना पड़ रहा है, तो इनका भी घोषणा पत्र में उसका उल्लेख होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, कैसा घोषणा पत्र होना चाहिए, क्या कुछ वायदे हैं घोषणा पत्र में? मेरा नाम जीवन सिंह छत्री है।
और मगर पार में रहता हूँ मैं ये चाह रहा हूँ आम जनता के लिए जो घोषणा पत्र हो, जैसे अटल आवास होना था, अटल आवास नहीं हो पाया अपने यहाँ, जो एक स्कीम है उसको पूरा करना था। दूसरी बात है जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको शिक्षा का सुविधा अपने छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। जो बाहर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। और जैसे एम्स का है, एम्स रायपुर में है तो अपने को नज़दीक में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी होना चाहिए। ये मेरी मांग है और ये जनता की भी मांग है ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। बताइए, अभी घोषणा पत्र जारी होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ वायदे जो हैं आप चाहते हैं घोषणा पत्र में हो? जोहार छत्तीसगढ़, आपके चैनल के देखिए सब संगवारी वाला जोहार छत्तीसगढ़। पहली तो मैं दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतलब एक ही हूँ कि चुनाव सिर्फ 10 दिन बचे हैं और 10 दिन चुनाव बचे हो, आप मन अभी घोषणा पत्र जारी नहीं करे हो, आप मन जनता का बताना चाहते हो। और दूसरा बात, विकास दोनों पार्टी करें कि थे, जन 15 साल करें बोलते एक बार 8 साल करे है, लेकिन वोट तो ऐसे मांगा थे जैसे आज तक कुछ करे नहीं है। मैं दोनों पार्टी से कही हूँ कि मैं आम छत्तीसगढ़िया हूँ, आपन उद्योग ला देखता हो, जिन काम उदा करत तेला देखता हो, लेकिन आम छत्तीसगढ़िया पर आपन के जो घोषणा पत्र थे वहाँ कुछ नहीं रहा है। आम छत्तीसगढ़िया मध्यम वर्गीय जन मनखे है ओकर पर कुछ नहीं है। मैं दोनों पार्टी ला सलाह देता हूँ पहली कि तत्काल आप मन घोषणा पत्र जारी करो ताकि लोगन ला आप मन के घोषणा पत्र देखे के अवसर प्राप्त हो। ऐसे मत हो कि जाके चुनाई कर दे और मतलब पता भी ना मत रहे कि आप मन का चाहत हो। दूसरी चीज़, आम छत्तीसगढ़िया के आप मन जाके क्षेत्र में पता करो का समस्या है। बिजली तो हवे चाहिए, आप मन कतना भी वादा कर लो बिजली के हमन हर जगह 24 घंटा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। किसान करा घलो जन बिजली जाते है वो 4 घंटा में 3 घंटा गायब है, 1 घंटा दिखा थे। पानी की समस्या अभी जल मिशन चला थे नरेंद्र मोदी जी, वह तक अभी गाँव तक नहीं पहुँचे है। और बड़कनी से गाँव में आप मतलब दिखा दूँ यहाँ अभी तक ले वो जल योजना के कार्यक्रम लागू नहीं हुए हैं। हमारे जन भूपेश सरकार जी के किसान वाला योजना है, अब बड़कन किसान मन के तो आज तक पंजीकृत नहीं हुए हो मन। पता नहीं है जो लाभ देते किसान मल्ला कौन किसान मल्ला मिलते, बड़े उद्योगपति वाला किसान मल्ला मिलते कि गाँव किसान मल्ला मिलते, मिल नहीं पाते। इतना मजबूत घोषणा पत्र बनाओ कि छत्तीसगढ़ के आम जनता ला लाभ हो, बाकी तो लाभ होबे करे थे, और जल्द से जल्द जारी करो। तो आपने जनता को सुना कि प्रदेश के घोषणा पत्र में वो क्या कुछ वायदे चाहते हैं। चाहे युवा हों, किसान, महिला, व्यापारी, सभी ये चाहते हैं कि घोषणा पत्र में हर वर्ग को शामिल किया जाए ताकि हर वर्ग को घोषणा पत्र का लाभ मिल सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।